हुआ जब बागी सांसदों पर संजय राउत भड़क उठे। बागियों के बगावत पर संजय राउत ने ऐसा क्या कह दिया जिससे दिल्ली से लेकर के महाराष्ट्र तक बवाल मच गया, और आखिर कैसे उन्होंने सफाई देते हुए अपनी भाषा को सही ठहराया है। दरअसल दोस्तों, बुधवार को महाराष्ट्र में शिवसेना उद्धव बाला साहेब ठाकरे में टूट की खबरों के बीच राज्यसभा सांसद संजय राउत पार्टी के बचे हुए सांसदों के साथ दिल्ली में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित कर रहे थे। इसी दौरान बागी सांसदों पर संजय राउत बुरी तरीके से भड़क उठे और उनके लिए संजय के मुंह से ऐसे अपशब्द निकले जिसे सुनकर हर कोई हैरान रह गया। कोई मीडिया पर्सन इस क्लिप को काटता, इससे पहले ही संजय राउत ने साफ कह दिया कि इसे काटना नहीं। अब देखिए, जैसे ही संजय राउत का बयान सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, वैसे ही राजनीतिक गलियारों में हलचल मच गई है। उनके विरोधी जहां उनके शब्दों को लेकर उन्हें घेरने लगे, तो वहीं कांग्रेस ने उनके शब्दों को तो नहीं लेकिन उनके गुस्से को पूरी तरीके से जायज ठहराया है। वहीं संजय राउत की इस टिप्पणी को लेकर उनसे दोबारा पूछा गया तो उन्होंने अपने बयान को पूरी तरीके से सही ठहराया है। तो आखिर प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान संजय राउत का गुस्सा फूट पड़ा और इसको लेकर कैसे सत्ता के गलियारों में हलचल मच गई है, सब कुछ आपको विस्तार से बताएंगे और समझाएंगे अपनी इस स्पेशल रिपोर्ट में। नमस्कार, मैं आकांक्षा और आप देखना शुरू कर चुके हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। दोस्तों, महाराष्ट्र की राजनीति में वर्तमान में ऑपरेशन टाइगर के तहत बड़ा सियासी घमासान चल रहा है। शिवसेना यूबीटी के 9 में से 6 सांसद बगावत करके एकनाथ शिंदे गुट के संपर्क में बताए जा रहे हैं। बागी सांसदों के अलग गुट बनाने और लोकसभा स्पीकर को पत्र सौंपने के अटकलों से राज्य में उद्धव ठाकरे पर पार्टी में फिर से टूट का खतरा मंडरा रहा है। इसी बीच शिवसेना यूबीटी के वरिष्ठ नेता और सांसद संजय राउत ने दिल्ली में एक बेहद ही आक्रामक और विस्फोटक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। अपनी ही पार्टी में मची इस बड़ी टूट की खबरों के बाद वो मीडिया के सामने आए और बागी नेताओं पर जमकर बरसे। इस दौरान संजय राउत ने सबसे बड़ा आरोप ये लगाया कि उनके सांसदों को पाला बदलने के लिए 15 करोड़ रुपए की एडवांस रकम और कुल 50 करोड़ रुपए तक की पेशकश की जा रही है। इसी दौरान संजय राउत बुरी तरीके से भड़क उठे और संदिग्ध बागी सांसदों को गालियां देने लगे और मीडिया से कहा कि वो उनके कमेंट्स को काटे ना। आता तुम्ही जरा अरविंद सावंत काय म्हणताय किंवा अनिल देसाई काय म्हणतात ते समजून घ्या। खरं म्हणजे राजाभाऊ वाजेंचं खास कौतुक आणि अभिनंदन केलं पाहिजे। ते पहिल्या दिवसापासून एकच सांगतायत की मी उद्धव बाळासाहेब ठाकरे यांच्या बरोबरच आहे। आता ते ट्रेनमधनं उतरले, राजधानी एक्सप्रेसमधून मीडिया त्यांच्या कंपार्टमेंटमध्ये घुसला, तिथे त्यांचं तेच वाक्य होतं। याला आम्ही निष्ठा म्हणतो, श्रद्धा म्हणतो। अहो, खासदार का आमदार का एकादाणे जातात। आज आम्ही खासदार आहात, उद्या नसू, पण या पक्षाने आम्हाला आतापर्यंत दिलेलं आहे ते आम्हाला विसरता येणार नाही। बाळासाहेब ठाकरेंनी आम्हाला मुलासारखं वाढवलं सगळ्यांना। उद्धव ठाकरेंनी आमच्यावरती सातत्यानं भावासारखं प्रेम केलं। हे साले लोक कोण जात आहेत हे नाही, डोंट कट, हे कट मत करना। ये लोग जो है बेईमान लोग है, ये बेईमान है और बेईमानी उनके खून में है, ऐसा अब लगने लगा है। मैं किसी पार्टी का और किसी व्यक्ति का नाम नहीं ले रहा। अब देखिए, जैसे ही संजय राउत का ये बयान सामने आया, दिल्ली से लेकर मुंबई तक तहलका मच गया है। एक तरफ जहां संजय राउत के विरोधी उनके बयान की आलोचना करने लगे, वहीं उनके अपने साथी संजय राउत के शब्दों से तो नहीं लेकिन उनके गुस्से को जायज ठहराते हुए दिखाई दिए। संजय राउत के बयान पर पार्टी नेता प्रियंका चतुर्वेदी ने कहा कि मैं इस तरह की भाषा का समर्थन नहीं करती हूं, लेकिन उन्होंने भी बागी सांसदों को खूब खरी खोटी सुनाई है। उनके बारे में अब्यूजिव लैंग्वेज यूज की और वो लैंग्वेज जो यूज करने के बाद ये भी कहा कि इसको काटो मत, इसको दिखाओ। इस तरह से क्या कहना चाहिए? तो क्या सारे चैनल्स दिखा रहे हैं बगैर काटे? नहीं, वो बीप कर रहे हैं। पर आपको ये इमोशन समझना होगा। इट्स अनफॉर्चुनेट लैंग्वेज यूज करना, इस तरीके की लैंग्वेज यूज करना, मैं आई डोंट एंडोर्स दैट। पर आप अगर समझेंगे किस तरीके की हमने लड़ाई लड़ी है, पहली स्पॉन्सर जो पार्टी को तोड़ने का काम किया, 2/3 स्प्लिट जो हुआ था, उस समय पर पार्टी का नाम चिन्ह सब एकनाथ शिंदे को दे दिया था। सुप्रीम कोर्ट में वो लड़ाई अभी भी जारी है। अब फिर से कोशिश की जा रही है। आप लोग उसको ऑपरेशन टाइगर, क्योंकि एकनाथ शिंदे उसको ऑपरेशन टाइगर कह रहे हैं, आप लोग भी ऑपरेशन टाइगर अनुसार हमसे पूछे, हम तो इसको ऑपरेशन बिट्रेयल कहेंगे। क्योंकि ये जो वोट था, इनको हमारी पुरानी पार्टी के वो जो पार्टी जो अभी भी हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं, उस चिन्ह पे नहीं था, उद्धव जी के नाम पे था। जनता ने उद्धव जी पे भरोसा कर आपको मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनाया था।
आप उसके खिलाफ काम करेंगे तो ये कहीं ना कहीं बहुत गलत होगा। अगर आपको चलिए मैं मानती हूँ किसी का विश्वास खत्म हो जाए, आप इस्तीफा दे दो ना। अगर जनता ने आपके विश्वास पे आपको एमपी बनाया है, हमारी पार्टी से कोई लेना देना नहीं, पार्टी चिन्ह से कोई लेना देना नहीं, तो इतनी हिम्मत तो दिखाओ कि जो तुम 5 साल का तुम्हारा टेन्योर है, रिजाइन कर दीजिए, फिर से अपनी जनता के बीच में जाइए और शिंदे के पार्टी चिन्ह पे आप लड़कर दिखा दीजिए। तो ये तो जनता के साथ धोखा हो रहा है। और ये आने वाले समय में अगर आपका वोट ही इनवैलिड हो जाएगा, जैसे हम देख रहे हैं कि राज्यसभा में अगर 2/3 आम आदमी पार्टी को मिल जाते हैं, पूरी पार्टी एक रहती है, पर 2/3 अगर एमपीज वो लोग कर लेते हैं, वो मर्ज कर देते हैं। सिमिलरली लोकसभा में हम देख रहे हैं, लोकसभा में पैटर्न अलग चल रहा है टीएमसी का, वहां पे वेस्ट बंगाल में पैटर्न अलग चल रहा है उनका असेंबली में। ये किस तरीके से वैलिड है? तो मैं उम्मीद करती हूं कि जो स्पीकर साहब हैं, स्पीकर साहब संविधान को सबसे ऊपर रखकर, उनकी एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है। वो किसी पक्ष के नहीं हैं, वो किसी पार्टी को नहीं बिलोंग करते हैं, वो सबको बिलोंग करते हैं। सबसे इंपॉर्टेंटली वो संविधान को उसका अपकीप बना रहे, उसका ध्यान रखते हैं। तो हमने उनको चिट्ठी दी है, हम उम्मीद करते हैं कि उसका पालन होगा। अब देखिए, एक तरफ जहां प्रियंका चतुर्वेदी ने संजय राउत के बयान से दूरी बनाते हुए बागी सांसदों को लताड़ा, तो वहीं कांग्रेस ने संजय राउत की टिप्पणी पर तो कुछ नहीं कहा, लेकिन संजय राउत के गुस्से को पूरी तरीके से जायज ठहराया है। कांग्रेस सांसद इमरान प्रतापगढ़ी ने संजय राउत के बयान को लेकर क्या कुछ कहा है, आप इस वीडियो में सुनिए। देखिए, शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट तो सबसे ज्यादा इसका भुक्तभोगी रहा है। पहले आपने उनका दल तोड़ लिया, उनके विधायक तोड़ लिए। कोविड के दौरान जब महायुति की सरकार महाराष्ट्र में अच्छा काम कर रही थी, उस समय भारतीय जनता पार्टी उस सरकार को गिराने की साजिशें रच रही थी गुवाहाटी में बैठ करके। तो अब उसके बाद जब विधायकों को तोड़ लेने भर से मन नहीं भरा, तो अब आप उनके सांसदों को तोड़ ले रहे हैं। तो संजय राउत का गुस्सा जायज है, बिल्कुल जाहिर सी बात है। अब भाषा कैसी है, मैंने अभी भाषा नहीं सुनी है, लेकिन गुस्सा तो बिल्कुल जायज है। आप जो काम कर रहे हैं, क्या वो संसदीय है क्या? मुझे तो बहुत ही अफसोस है भाजपा की ये जो करनी है। अटल बिहारी वाजपेयी जी कहीं ऊपर बैठे देख रहे होंगे तो उनकी आत्मा कितनी कचोट रही होगी कि क्या हमने यही राजनीतिक दल छोड़ के हम दुनिया से कूच करके गए थे कि बिल्कुल सबको लूट लो, किसी भी राजनीतिक दल को पनपने मत दो। मुझे लगता है ये बहुत ही शर्मनाक राजनीति का उदाहरण भाजपा देश के सामने रख रही है। अब देखिए, एक तरफ जहां इमरान प्रतापगढ़ी ने संजय राउत के बयान को सही ठहराते हुए उनके गुस्से को जायज बताया, तो वहीं सांसद संजय राउत द्वारा संदिग्ध बागी सांसदों के लिए अपशब्दों का प्रयोग करने पर शिवसेना नेता संजय निरुपम ने उन पर निशाना साधा है। हाँ, निश्चित तौर पर उबाठा के सांसदों में एक असंतोष है, नाराजगी है। उबाठा के विधायकों में भी नाराजगी है, असंतोष है, और इस वजह से उनके नेतृत्व के प्रति जो उनकी अनास्था है, जो अविश्वास है, उसकी वजह से उनमें एक छटपटाहट और बेचैनी है। अब इस छटपटाहट और बेचैनी का मैनिफेस्टेशन क्या होगा, वो किधर जाएंगे, क्या करेंगे, सारी बातें जो मीडिया में आ रही वो भी हम देख रहे हैं, सुन रहे हैं, और इस बारे में हमें बहुत कुछ नहीं कहना है। निश्चित तौर पर इतना कहना चाहूंगा कि संजय राउत जैसे लोग जो कल तक अपने सांसदों के लिए प्रेम और आदर की भाषा का इस्तेमाल करते थे, आज अपने सांसदों को गाली देने लगे। कल शाम होते होते तो अपने सांसदों को उन्होंने बिकाऊ तक बता दिया। अब हिंदी में जो मशहूर लाइन है कि धूल आपके चेहरे पे है और आप आईना साफ कर रहे हैं। धूल चेहरे पे थी और पूरी जीता उम्र हम आईना साफ करते रहे। मतलब आपकी पूरी पार्टी के नेतृत्व खत्म हो चुका है। आपके नेतृत्व में काम करने की अब क्षमता नहीं है। आपने अपनी पार्टी को हिंदुत्व से तोड़ दिया, जिसकी वजह से आपके कार्यकर्ताओं में, आपके कैडर में, आपके एमएलएस में, आपके एमपीस में एक भयंकर असंतोष है, बेचैनी है। आप इस चीज को नहीं पहचान रहे हैं और इसको पहचानने के बजाय आप अपने ही कैडर को दोष दे रहे हैं, उनको गाली दे रहे हैं, ऐसे ऐसे शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं जिसका निश्चित तौर पर सभ्य समाज में इस्तेमाल करना वर्जित है। तो यह उबाठा का अपना फ्रस्ट्रेशन है, उबाठा का अपना विखंडन है। और मैंने जैसा कल भी कहा था कि 2029 आते आते जिस प्रकार से उबाठा का नेतृत्व काम करता है वो पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। उनके कैडर के लोग बड़े पैमाने पर छोड़ करके निकल रहे हैं और ये अब जो बचे हुए एमएलए और एमपीज हैं वो भी छोड़ कर। एक तरफ जहां संजय राउत के विरोधियों को उनके बयान से मिर्ची लग गई है, तो वहीं जब बागी सांसदों के लिए इस्तेमाल की गई भाषा पर शिवसेना यूपीटी सांसद संजय राउत से दोबारा पूछा गया तो उन्होंने साफ कहा कि हम मराठी भाषा में ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, इसमें गलत क्या है।
मुझे अच्छी तरह पता है कि कौन सी भाषा कब इस्तेमाल करनी है। जो भाषा कोई समझता हो वही इस्तेमाल करनी चाहिए। मैंने पार्लियामेंट में ऐसी भाषा का इस्तेमाल नहीं किया। जो आदमी 15 करोड़ रुपए लेकर पार्टी छोड़ दे, उसके बारे में आप क्या कहेंगे? क्या आप ऐसे आदमी पर फूल बरसाएंगे? कि बात नहीं हो गई। हाँ जी, हम गए थे कि जो खबरें आ रही है हाँ जी, कि कोई हमारे पार्टी से अलग होकर कोई एक गुट बना रहा है, लेकिन ये गलत है। तो हमने स्पीकर साहब को ये अवगत किया है, एक लेटर दिया है कि ऐसा कोई आता है आपके पास, हमने कैबिनेट दाखिल किया है, तो नियम और कानून का ध्यान रखिए। सुप्रीम कोर्ट का जो निर्देश इस बारे में है उसका ध्यान रखिए, इतना ही काम है। हाँ जी। सर, कल आप कह रहे थे कि सारे एमपीज आपके साथ हैं, तो रात में कुछ ऐसी डेवलपमेंट हुई आपको लगता है कि जिसकी वजह से थोड़े लोग अलग हो अब गए? तक ऑफिशियली किसी ने कुछ हमसे कम्युनिकेट नहीं किया है। हाँ जी, कल हमने पार्टी की मीटिंग बुलाई है, सबको भी जारी किया है, तब पता चलेगा। सर एक थोड़ा सा आज आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसमें थोड़ा सा आप उग्र हो गए और थोड़ा अब्यूसिव लैंग्वेज भी यूज की, गाली नहीं, नो अब्यूसिव। सर जो वर्ड आपने यूज क्या किया, है? वो हमारे मराठी में ऐसा यूज होता है। हाँ जी, वो महाराष्ट्र में ये हमारा रेगुलर भाषा है। तो आप उसको आप गलत नहीं मानते? क्या गलत है? जिसको जिस भाषा का इस्तेमाल करना चाहिए वो भाषा का इस्तेमाल होना चाहिए। जिसको जो भाषा समझ में आती है वही भाषा का इस्तेमाल होता है, और कब कौन सी भाषा का इस्तेमाल होना चाहिए मुझे मालूम है। मैं एडिटर हूँ सामना का, 40 साल से मुझे भाषा का पूरा ज्ञान है। पर सर पार्लियामेंट्री एथिक्स से आप जो लोग जिसको फॉलो करते हैं, आपको उनमें थोड़ा गलत इंप्रेशन नहीं पड़ता ऐसी मैं लैंग्वेज? पार्लियामेंट में नहीं भाषा का इस्तेमाल किया है ना। हाँ जी, कोई अगर बेईमानी करता है तो उससे क्या करेगा? उसके ऊपर फूल डालेगा। कोई करप्शन करता है, 15-15 करोड़ रुपया लेकर पार्टी छोड़ते हैं, तो उनके बारे में आप क्या बोलते? उनके ऊपर फूलों की बरसात करें? बताइए। भी अटेम्प्ट करिए सर, जिस तरह से तृणमूल में हुआ, आपके साथ पहले हुआ, अब दोबारा हो रहा है। आप आम आदमी पार्टी के साथ कब तक उनकी क्षमता है करने की, तब तक हम उसे लड़ते रहेंगे। अब देखिए, संजय राउत के इस विस्फोटक बयान ने महाराष्ट्र की राजनीति में चल रहे सियासी संकट को और भी ज्यादा गहरा कर दिया है। एक तरफ शिवसेना यूबीटी अपने सांसदों में संभावित टूट को रोकने की कोशिश कर रही है, तो दूसरी तरफ बागी सांसदों को लेकर पार्टी नेतृत्व का गुस्सा खुलकर सामने आ रहा है। संजय राउत ने न केवल बागी सांसदों पर करोड़ों रुपए के लालच का आरोप लगाया, बल्कि उनके खिलाफ बेहद ही तीखी भाषा का इस्तेमाल कर ये भी संकेत दे दिया कि पार्टी इस चुनौती को किसी भी कीमत पर स्वीकार करने के मूड में बिल्कुल भी नहीं है। हालांकि उनकी भाषा को लेकर विवाद खड़ा हो गया है, लेकिन संजय राउत अपने रुख पर कायम है और इसे विश्वासघात के खिलाफ स्वाभाविक प्रतिक्रिया बता रहे हैं। अब सबकी नजर इस बात पर टिकी है कि क्या उद्धव ठाकरे अपनी पार्टी को एकजुट रखने में सफल हो पाएंगे, या फिर महाराष्ट्र की राजनीति में एक और बड़ी टूट देखने को मिलेगी। इस पूरे मामले को लेकर आप क्या सोचते हैं? आपकी क्या राय कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए इस खबर में बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई हो तो उसको ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और देखते रहिए 4 PM महाराष्ट्र। धन्यवाद।